अब आ जाओ ट्री डायग्राम के टॉपिक पर। देखो, अभी ना हम पीछे जो कर रहे थे, हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे जिसमें डबल इवेंट्स हो रहे थे। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, इसमें आपका कॉइन भी फ्लिप हो रहा था एक दफा, ठीक है, और फिर आपका फेयर डाई भी रोल किया जा रहा था। दो इवेंट्स है, तो दो इवेंट्स या दो से ज्यादा इवेंट्स जब भी हो रहे हो ना, यानी आपका एक इवेंट दूसरे इवेंट से लिंक्ड हो, तो हम आसानी के लिए ट्री डायग्राम की तरफ जाते हैं। एक चीज मैंने तुम लोगों को बोली कि इवेंट्स खुद बनाओ ब्रैकेट वाले तरीके से। अब दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो उसके लिए अगर तो ट्री डायग्राम नहीं गिवन, ट्री डायग्राम भी तुम खुद बनाओ, ठीक है। अब हम बनाना सीखेंगे और उसकी आदत भी डालेंगे कि जहाँ ट्री डायग्राम नहीं है, हम ट्री डायग्राम खुद से बनाएं। 2 मिनट का काम है, लेकिन उससे हमारा आंसर में श्योरिटी मिल जाती है कि ये हमने काम ठीक किया है। अब देखो, ट्री डायग्राम है क्या चीज। इसकी रूट जो है ना, वो ये है कि जब आपका एक इवेंट दूसरे इवेंट से लिंक हो, तो हम सीधा सीधा एक ट्री डायग्राम बना देते हैं। व्हेन वन इवेंट इज लिंक्ड विद अनदर, वी यूज ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अच्छा, अब देखो, इसके लिए ना, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन बनाया मैंने तुम लोगों के सामने। हम इसकी ट्री डायग्राम पूरी बेसिक से लेके एंड तक पूरी कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। द डे विल बी आइदर सनी और नॉट सनी। अभी ये ब्रैकेट की चीजें छोड़ दो, अभी मैं इसको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। इफ द डे इज सनी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय गोइंग टू हिज डेस्टिनेशन थ्रू डिफरेंट मीडियम का मतलब है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कैसे कैसे जा सकता है वो। थ्रू डिफरेंट मीडियम इज वॉक, साइकिल एंड कार। या तो वॉक करेगा या साइकिल करेगा या साइकिलिंग करेगा या कार से जाएगा। इफ द डे इज नॉट सनी, then the probability of boy going to his destination through different medium is walk, cycle and car. अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ो। देखो, यहाँ पे आपके पास दो इवेंट हो रहे हैं। एक लड़का है जिसको कहीं पे जाना है। अब सबसे पहला जो वो इवेंट फेस कर रहा है, वो ये है कि मौसम सनी है या सनी नहीं है, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं, अगर एक मौसम सनी है, दूसरे में रेन डाल लो या नॉट सनी बोल लो, सेम चीज है, ठीक है। पहला इवेंट वो ये फेस कर रहा है। वो घर से निकलेगा, वो देखेगा मौसम अगर धूप निकली भी है, तो वो क्या करेगा। अगर वो घर से निकले और धूप नहीं निकलेगी, तो वो क्या करेगा। ये एक इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट जो उसको डिसाइड करना है या उसको फेस करना है, वो ये कि अगर मौसम सनी है, अगर धूप निकली भी है, तो वो किन किन तरीकों से जा सकते हैं। वो 3 तरीके, वॉक करके जा सकते हैं, साइकिलिंग करके जा सकते हैं या गाड़ी से जा सकते हैं। और ये दोनों में वो फेस कर रहे हैं। अब देखो, इसको हम एक डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या है, देखो, लेट्स से ये काम पेपर में नहीं करना, जो भी मैं तुम लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आपका बॉय है, ठीक है। ये घर से निकलेगा, इसके पास दो रास्ते होंगे। या तो ये इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक रास्ता क्या है। एक रास्ता है कि मौसम सनी हो, ठीक है। और एक मौसम ये हो सकता है कि सनी ना हो, जिसको हम कह सकते हैं नॉट सनी। अच्छा, एक चीज याद रख लेना, ये सनी जो है ना, इसको एक सिंगल लेटर से प्रेजेंट कर सकते थे हम, एस से। और नॉट सनी को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, एक मिनट, इस तरीके से मैं एक सही कर लूँ इसको, ये इस तरीके से। वो कॉम्प्लीमेंट याद है, सेट्स एंड वेन डायग्राम में पढ़ते थे। सेट्स एंड वेन डायग्राम में ये कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता था, अगर एक लेटर के ऊपर डल जाता था ये, इसका मतलब होता था कि एक के अलावा सारे। इसी तरह यहाँ पे भी एस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, कि सनी के अलावा, यानी सनी से हटके, यानी सनी नहीं है। तो ये होता है हमारा सन, नॉट सनी। ये डॉट का भी यहाँ पे मतलब होता है नॉट सनी। उसमें होता था कॉम्प्लीमेंट। चीज सेम है, नाम डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो उसको चीज फेस करनी पड़ेगी, वो ये वाली फेस करनी पड़ेगी। वो घर से निकलेगा, उसको या तो सनी दिखेगा या नॉट सनी दिखेगा। अब ये बंदा हटा दो। ये जब हम काम कर रहे हैं, ये पूरा पेपर वाला कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हम लोग आ गए इधर। लेट्स से मौसम सनी था। ये जो लड़का है, यार क्या हो गया इसको, पेन सही से काम नहीं कर रहा। चलो छोड़ो, बाहर में डालो।
ये बंदा यहाँ पे था, यहाँ से अब आगे आ गया, इसको मौसम सनी मिला। अब यहाँ पे जब वो आएगा ना, इधर जब आएगा, तो उसको फिर से कुछ चीजें फेस करनी पड़ेंगी। वो ये कि उसको डिसाइड करना है कि अब किस चीज से जाए। उसके पास तीन ऑप्शन दिए हुए थे, या तो वो पैदल जा सकता है, ठीक है, या वो साइकिल से जा सकता है, या वो कार से जा सकता है। यानी एक चीज उसके पास है वॉक करना, ठीक है, एक चीज उसके पास है साइकिल करना, और एक चीज है उसके पास कार से जाना। अब वो आगे से जिससे भी जाए हमारा ताल्लुक नहीं है, हमने उसको एक डायग्राम में बता दिया कि वॉक कर सकता है, साइकिल से जा सकता है, या कार से जा सकता है। इसको हटा दो, बंदा यहाँ हट गया। लेकिन बंदा जब यहाँ था, वो बंदा यहाँ था, तो यहाँ से इधर भी तो आ सकता था। यानी जरूरी थोड़ी है कि मौसम सनी हो, मौसम नॉट सनी भी तो हो सकता था। अब बंदा इधर आ गया, यहाँ पे भी इसके पास तीन ही ऑप्शन थे कि जब मौसम आपका सनी ना हो तो वो तीन चीजें फेस कर सकता है, ठीक है। वो तीन चीजें क्या है कि मौसम या तो आपका ऐसा हो कि वो वॉक करके चला जाए, यानी नॉट सनी में, नॉट सनी में वो साइकिल करके भी जा सकता है, और नॉट सनी में वो कार से भी जा सकता है। तीन चीजें हो गई। अब असल में ये बंदा हटा दो, ये जब तक हमने काम किया है ना, ये आपका जो सामने प्योर जो अभी चीज बनी है, ये आपकी वेन डायग्राम है। ये जो ब्रैकेट में नंबर थे ना, इन पे जरा वापस आओ। द डे विल आइदर बी सनी और नॉट सनी। सनी के ये जो ब्रैकेट में नंबर है ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। यानी 0.3 चांस है कि मौसम सनी होगा। ये 0.3 इधर आ गया। और नॉट सनी का उसने कितना बताया हुआ है, 0.7। अब देखो गौर से सुनना, मुझे बताओ, ये आपका क्या बन रहा है। अगर तुम इसको विजुअलाइज करो, ये ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल कह लो या ब्रांच कह लो। ये ट्राइंगल की एक प्रोबेबिलिटी थी 0.3, एक प्रोबेबिलिटी थी 0.7। जरा 0.3 प्लस 0.7 करो कैलकुलेटर में। इनको जब ऐड करोगे ना, तो आंसर आएगा 1। तो एक चीज आज के बाद से याद कर लो, ऊपर आओ, कि हमेशा हमारा एक ट्राइंगल उठाओगे ना, तो उसका टोटल कितना होगा, टोटल उसका 1 होगा, ठीक है। और ये बात हमारी प्रोबेबिलिटी से मिलती भी है कि हमेशा किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, या 100% होती है अगर हम चांस से बात करें। अब आगे आ जाओ। इफ द डे इज सनी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय गोइंग टू हिज डेस्टिनेशन थ्रू डिफरेंट मीडियम इज। वॉक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1। वॉक के आगे लिख लो 0.1। साइकिल की कितनी है, 0.2। और कार की हमें बताई नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, अभी हमारे से काम नहीं है, ठीक है। फिर इफ द डे इज नॉट सनी, then the probability of boy going to his destination through different medium is। वॉक की कितनी हो गई, 0.3। फिर साइकिल की नहीं दी गई, आगे हमें कह रहा है कार की है 0.2। तो यहाँ पे लिख लो कार की 0.2। अब देखो हमने अब तक जो काम किया है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होता है। मतलब अभी जो मैं तुम लोग के सामने डायग्राम कंस्ट्रक्ट की है, ये यूजुअल केसेस में क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अब एक काम करते हैं, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, उसको वाइट कलर, ताकि हमें पता रहे क्वेश्चन की चीज है। सबसे पहले वेन डायग्राम के चैप्टर में जो तुमसे बोल सकता है ना, वो बोल सकता है कंप्लीट करो इस वेन डायग्राम को। कंप्लीट दी वेन डायग्राम। तुमने वेन डायग्राम को कंप्लीट करना है। अब देखो, कंप्लीट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ना कुछ मिसिंग वैल्यूज थी। यहाँ पे कार की प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन थी, यहाँ पे साइकिल की प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन थी। तुम इसको निकालोगे, कैसे निकालते हो यार, अभी मैंने तुम लोग को बताया कि एक ट्राइंगल जो पूरा होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है, 1 होती है। यानी ये टोटल जो इनके होंगे, 0.1 प्लस 0.2 प्लस ये जो भी है, इसको बोल एक्स बोल देते हैं, ठीक है, इसको एक्स बोल देते हैं। ये कैसे निकालेंगे, हम 1 में से 0.1 को और 0.2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 माइनस 0.1 कितना होता है, 0.9। 0.9 माइनस 0.2 कितना होता है, 0.7। तो ये हमारी कार की प्रोबेबिलिटी आ गई। और इसी तरह नीचे वाले में वॉक की प्रोबेबिलिटी है 0.2, सॉरी 0.3, और कार की है 0.2। तो हम 1 में से 0.3 और 0.2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 0.3 कितना होता है, 0.7। 0.7 माइनस 0.2 कितना होता है, 0.5। तो ये हमारे पास इसकी अननोन प्रोबेबिलिटी आ गई, जो यूजुअल फर्स्ट पार्ट में हमसे मांगी जा रही होती है, ठीक है।
अच्छा, देखो अब वेन डायग्राम से हमारा काम कितना आसान हो गया। हमें पता चला कि हमारे पास सबसे पहले दो इवेंट है, या तो सनी होगा या नॉट सनी होगा। अगर सनी होता है तो सनी से या तो बंदा वॉक पे जा सकता है, या साइकिल पे जा सकता है, या कार पे जा सकता है। सनी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 है। और सनी जब हो तो उसके बाद वॉक की कितनी है? 0.1। सनी हो तो साइकिल की कितनी है? 0.2। सनी हो तो कार की कितनी है? 0.7। इसी तरह नॉट सनी की, नॉट सनी की प्रोबेबिलिटी है 0.7। अगर नॉट सनी हो तो वॉक की है 0.3, साइकिल की है 0.5, और कार की है 0.2। तो ये होती है बेसिकली हमारी वेन डायग्राम। ठीक है। अब इसकी और चीजें हैं जो अभी हम देखेंगे। अगले पार्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट हमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सनी एंड कार। यानी अब हमें जो हमारा जो बंदा है उसको सबसे पहले तो सनी मौसम चाहिए, और फिर सनी के बाद वो कार में ट्रेवल करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इवेंट क्या होगा हमारा यहाँ पे? इवेंट हमारा होगा कि सबसे पहले तो बंदा सनी में जाए, मौसम सनी हो, और फिर कार में जाए। ये एक ही ब्रैकेट बनेगा हमारा। तो सनी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? देखो ये सनी की ब्रांच है, और सनी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। तो 0.3 मल्टीप्लाई करोगे इसको कार की प्रोबेबिलिटी से। अच्छा एक चीज, अगर सनी की ब्रांच में हो ना, तो सनी के आगे जो ट्राइंगल बना हुआ है उसमें कार की प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे। ठीक है। तो सनी की ब्रांच ये है, और उसके आगे जो ट्राइंगल बना हुआ है वो ये है, तो यहाँ पे कार की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.7, इसका मेरे ख्याल से आंसर आता है 0.21। लेकिन मैं फिर भी चेक कर लूँ एक दफा कैलकुलेटर में, कहीं गलत ना हो जाए। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.7, हाँ इसका आंसर आता है 0.21। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है। फिर हमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सनी एंड साइकिल। यानी पहले तो आपका मौसम सनी ना हो, और जब ना सनी हो उस पे बंदा साइकिल से ट्रेवल करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी हमारा सबसे पहला इवेंट क्या होगा? नॉट सनी का। ठीक है। सनी के ऊपर ये जो मैंने छोटा सा डॉट डाला है इसका मतलब होता है नॉट सनी। और फिर हमें चाहिए कि साइकिल से ट्रेवल करे, ये एक ही ब्रैकेट बनेगा। नॉर्थ सनी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नॉर्थ सनी ये रहा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। तो 0.7 मल्टीप्लाई, नॉर्थ सनी की ब्रांच ये है और उसका ट्राइंगल ये है, तो यहाँ पे हमें किसकी चाहिए प्रोबेबिलिटी? साइकिल की। साइकिल की प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसका आंसर आ जाएगा 0.35। ठीक है। अच्छा जी, आखिरी पार्ट पे आओ। आखिरी पार्ट इसका थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं एक मिनट थोड़ी सी जगह बना दूं, फिर इस पे आते हैं। हाँ, आखिरी पार्ट हमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉकिंग। अब देखो दो केसेस हैं, वॉक वो सनी में भी कर रहा है, वॉक वो नॉन सनी में भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे इवेंट्स क्या बनेंगे? अगर हम सबसे पहले बोलें कि मौसम हमारा सनी है और उस पे वो वॉक कर ले, ये हमारा एक पॉसिबल इवेंट बना। और फिर दूसरा पॉसिबल इवेंट ये बन सकता है कि मौसम सनी ना हो और वो फिर भी वॉक कर ले। तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे इसके। सबसे पहले सनी की प्रोबेबिलिटी 0.3 मल्टीप्लाई बाय सनी में वॉक करने की प्रोबेबिलिटी 0.1। ये मैंने 0.3 ये लिया और 0.1 ये लिया। और जब भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर रहते हैं हमेशा हम क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब दूसरे ब्रैकेट में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। फिर नॉट सनी की प्रोबेबिलिटी 0.7, नॉट सनी में वॉक करने की प्रोबेबिलिटी 0.3। तो यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू ली 0.7 नॉट सनी की, और फिर हमने वॉक की प्रोबेबिलिटी ली 0.3। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं पूरी चीज कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अच्छा अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हो ना, तो ब्रैकेट्स के साथ डालना है, जैसा मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, एग्जैक्ट इसी तरह से कैलकुलेटर में डालोगे तो आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो खैर इसका फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास 0.24। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली ट्री डायग्राम का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन। और ट्री डायग्राम की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे एक से ज्यादा इवेंट्स हो रहे हो, तो हम कहते हैं कि इंस्टेड के हम पूरी एक वो बनाएं, पॉसिबिलिटी की चीजें बनाएं, हम ट्री डायग्राम बनाएंगे ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो जाए। अब ना
ट्री डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम लोग को ये पता चल जाए कि पास पेपर में किस तरह के सवाल होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन टू में हमें कह रहा है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ लेजर का, हाँ। अ बैग कंटेन्स वन रेड, वन ब्लू एंड थ्री ग्रीन ग्रीन बॉल्स। अब देखो क्वेश्चन को ना समझ के सॉल्व करो। एक बैग है, फॉर एग्जांपल ये बैग है, इसमें एक रेड बॉल है जिसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया, एक ब्लू बॉल है जिसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर लिया, और एक ग्रीन है जो ये एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट किया। तो बैग में टोटल चीजें कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार, पांच। एक बैग में टोटल पांच चीजें हो गई। और देखो ये जो यहाँ पे ग्रीन के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में लिखा हुआ है फाइव, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है फाइव, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है फाइव, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीन बॉल ग्रीन की है, एक बॉल ब्लू की है, एक बॉल रेड की है। और तुम्हें पता है कि ये पूरे ट्राइंगल की जब प्रोबेबिलिटीज को प्लस करोगे, 3/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो टोटल कितना आना चाहिए? वन। टू बॉल्स आर टेकन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। इसका मतलब होता है कि बैग से दो बॉल लिए हैं एट रैंडम। मतलब ऐसा समझो कि बैग में हाथ डाले, जो भी बॉल आ गई वो तुमने देख ली। द ट्री डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स दिस इवेंट इज ड्रॉन बिलो। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटीज ये है कि अगर पहली दफा हाथ डाल रहे हैं तो थ्री ग्रीन बॉल्स हो सकती हैं, वन ब्लू बॉल हो सकती है, और वन रेड बॉल हो सकती है। इसी तरह यहाँ पे आपका जो सेकंड बॉल का ब्रांच है, उसमें टोटल आपके पास टू है। ठीक है, ये जरूरी है टोटल हो, ये कुछ और भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे इसको। और आपके पास वन उसमें से ग्रीन बॉल, फिर दूसरी वाली ब्रांच में थ्री ग्रीन बॉल्स हैं, चौथी वाली ब्रांच में भी थ्री ग्रीन बॉल्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एच। एच क्या है? ये वाली वैल्यू ढूंढनी है। देखो ये ट्राइंगल के अंदर है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को प्लस कर दें पार्ट ए में, 1/2 प्लस एच, तो हमें पता है टोटल क्या आना चाहिए, टोटल हमारे पास वन आना चाहिए। अब यहाँ पे तुम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर लो। 1/2, एच प्लस एच आपका होता है 2h इज इक्वल टू वन। लाइवली टर्म्स को इस जगह पे भेज देते हैं, 1/2 इधर 2h के साथ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2h इज इक्वल टू वन, सॉरी 1 - 1/2। तो 2h इज इक्वल टू वन में से जब 1/2 माइनस करोगे तो बेसिकली 1/2 ही बचता है। और फिर यहाँ पे अब h को सब्जेक्ट बनाना है, तो टू यहाँ पे h के साथ डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई टू। अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि टू को मल्टीप्लाई क्यों किया, बेसिकली डिवाइडेड बाई टू था ना, और टू के नीचे कुछ भी नहीं होगा तो वन होगा, हमने डिवाइड बाय का साइन हटाया होगा तो आया होगा मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया होगा तो ये टू और टू मल्टीप्लाई हो गए होंगे। तो एच की वैल्यू आपके पास आती है 1/4। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू भी 1/4 है, और ये एच की वैल्यू भी 1/4 है। ये हमारा पहला पार्ट था। पार्ट बी में कह रहा है एक्सप्रेसिंग ईच आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है? तुम सिंप्लीफाई करोगे, कटिंग करोगे अगर फ्रैक्शंस है तो। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, पार्ट वन में कह रहा है बोथ बॉल्स आर ग्रीन। देखो वो तुम्हें क्या कह रहा है, टू बॉल्स आर टेकन फ्रॉम द बैग, यानी दो दफा वो बैग में हाथ डालेगा। तो पार्ट वन में अगर हम इवेंट्स बनाना शुरू करें, पहले इवेंट में हमें क्या चाहिए? दो ग्रीन चाहिए, क्योंकि उसने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ग्रीन। तो पहली दफा जब वो हाथ डाले तो उसको लाजमी क्या बॉल आनी चाहिए? ग्रीन। और दूसरी दफा भी जब वो हाथ डाले तो उसके पास क्या आना चाहिए? ग्रीन। तो यही हमारा एक पॉसिबल इवेंट है कि पहला भी ग्रीन हो और दूसरा भी ग्रीन हो। तो सबसे पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है 3/5। तो 3/5, और फिर इस ग्रीन के ट्राइंगल में ग्रीन की वैल्यू क्या है? 1/2। तो मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 1 = 3, 5 × 2 = 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका पहले पार्ट का 3/10। थर्ड पार्ट में कह रहा है नाइदर बॉल इज ग्रीन। अब हमें ये चाहिए कि जब हम बॉल पिक करें, पहले पिक में और दूसरे पिक में, तो दोनों में ग्रीन ना है। तो थर्ड पार्ट के इवेंट्स बनाते हैं, इसको मैं ऊपर करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट इधर करते हैं कि आपकी अगर इस ब्रांच की बात करें,
अगर इस ब्रांच की बात करें तो ये तो ग्रीन की है, ये तो हम यूज कर नहीं सकते, ऐसा ही है। तो ब्लू की बात करते हैं, हम अलग अलग इवेंट्स बना रहे हैं। पहला हमारे पास ब्लू आ जाए, ठीक है, इस ब्रांच में से पहला ब्लू आ जाए, और फिर इसके ट्राइंगल में हमारे पास ग्रीन ना आए, तो क्या आ जाए, रेड आ जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। तो हमें ग्रीन तो नहीं चाहिए, हमें रेड चाहिए। तो पहला ब्लू हो जाए और दूसरा रेड हो जाए, ये एक इवेंट बना। दूसरा इवेंट आप क्या बना सकते हो कि पहले वाले में रेड आ जाए, पहले वाले में रेड आए, और फिर रेड की ब्रांच में ये ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें एक ग्रीन है एक ब्लू है, हमें ये ग्रीन नहीं चाहिए, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4, और इधर रेड के साथ हमें ब्लू चाहिए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखना शुरू करो। पहले वाले में ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 1/5, फिर रेड की प्रोबेबिलिटी है 1/4, प्लस रेड की प्रोबेबिलिटी है 1/5, मल्टीप्लाई बाय ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ये वाले ब्लू की वैल्यू ये रही, ये वाले रेड की वैल्यू ये रही, ठीक है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और फिर ये वाले रेड की वैल्यू ये 1/5 ये रही, और ये वाले ब्लू की वैल्यू 1/4 ये रही। तो इनको सॉल्व कर लो, 1 × 1 आपका 1 ही रहता है, 5×4 = 20, प्लस 1 × 1 फिर 1 रहेगा, और 5×4 = 20। डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख लो, और ऊपर 1 + 1, ये आपका हो जाएगा 2/20। तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, तो आंसर इसका आ जाएगा 1/10। ठीक है। अच्छा, ये हमारा सेकंड वाला जो पार्ट है ना, बोथ बॉल्स आर ब्लू, तो हमें पहली ब्रांच में ब्लू चाहिए और दूसरी ब्रांच में भी ब्लू चाहिए। अब देखो, पहली ब्रांच में आपका ब्लू आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, हमने यहाँ पे 1/5 लिखा। अब जब इस ब्लू की सेकंड ब्रांच में जा रहे हो ना, तो यहाँ पे या तो सिर्फ ग्रीन है या सिर्फ रेड है, लेकिन ब्लू तो है ही नहीं। अब मसला ये होता है कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, रेड की कितनी है, 1/4। अगर तुम 3/4 प्लस 1/4 करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख सकते हो, तो 3 + 1/4 ये कितना बनेगा, 4/4, और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। यानी ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्रीन और रेड आ सकता है। 1 का क्या मतलब है कि टोटल है, अगर तो 1 से छोटा आता तो हमारा ये होता कि हो सकता है ब्लू की ये बाकी वाली प्रोबेबिलिटी हो जाए, लेकिन टोटली 1 आ रहा है ना, तो मतलब ब्लू की इस वाली ब्रांच में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। उसने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारी ब्लू की है और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। तो जब हम इधर 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 0 से, तो बेसिकली पूरा 0 ही बन जाएगा। वजह क्या है कि यार पहले वाले पिक में तो ब्लू आ जाएगा, लेकिन दूसरे वाले पिक में तो ब्लू है ही नहीं, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं कि दोनों पिक में आपके पास ब्लू बॉल है, हेंस आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो गई। इस क्वेश्चन को ना जरा गौर से देखना। क्वेश्चन 9 में कह रहा है, सचिन एंड जहीर प्ले अ गेम ऑफ टेनिस एंड अ गेम ऑफ बैडमिंटन। ये मैं ऐसा ऐसा कराऊंगा, क्योंकि ये समझो बेस बिठाएगा तुम्हारी ट्री डायग्राम के चैप्टर का। सचिन एंड जहीर दो लोग हैं, और वो गेम खेल रहे हैं, टेनिस और बैडमिंटन। दो इवेंट है ये, एक इवेंट है टेनिस खेलना, एक इवेंट है बैडमिंटन खेलना। द रिजल्ट ऑफ द गेम्स आर इंडिपेंडेंट। ये वर्ड एक और अपना वोकेबलरी में ऐड कर लो। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ना टेनिस का बैडमिंटन से ताल्लुक है, और ना बैडमिंटन का टेनिस से ताल्लुक है। ये दोनों बिल्कुल अलग रास्तों पे हैं, ठीक है। यानी अलग रास्तों पे होने का क्या मतलब है, एक की प्रोबेबिलिटी से दूसरे की प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड द गेम्स कैन नॉट बी ड्रॉन। द प्रोबेबिलिटी दैट सचिन wins the game of tennis is 3/4। टेनिस का जो गेम है उसमें सचिन के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। यार देखो, अगर मैं टेनिस की गेम की बात करूं, ये हमारा गेम टेनिस का है, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। टेनिस के गेम की अगर हम बात करें, तो उसमें सचिन के जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। दो बंदे थे, एक सचिन था, दूसरा कौन था, जहीर। यार मुझे बताओ, अगर 4 में से 3 चांसेस सचिन के जीतने के, तो जहीर के जीतने के कितने चांसेस होंगे, 4 में से 3 माइनस करो तो आंसर आएगा 1/4, ऐसे ही। अच्छा जी, फिर हम
सॉरी। फिर हमें कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट जहीर विंस द गेम ऑफ बैडमिंटन। अब बैडमिंटन की बात हो रही है, पहले किसकी बात हो रही थी, टेनिस की। अब बैडमिंटन की बात करते हैं। बैडमिंटन में किसकी प्रोबेबिलिटी दी है, जहीर की। जहीर के चांसेस हैं 3/5। अच्छा, पांच में से अगर तीन चांसेस जहीर के जीतने के हैं, तो सचिन के कितने हो जाएंगे, 5 में से 3 माइनस कर दो। तो 5 - 3 = 2। 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो, हमें कह रहा है पहले पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सचिन विंस बोथ गेम। हमने पहला गेम भी सचिन को जिताना है, हमने दूसरा गेम भी सचिन को जिताना है। अब देखो, वैसे तो मैं तुम्हें 1 मिनट में करा सकता हूँ, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को तुम लोगों के सामने ट्री डायग्राम के थ्रू सॉल्व करवाऊंगा, ताकि तुम लोग को ट्री डायग्राम बनाने की आदत पड़े। देखो, सबसे पहले हमारे पास दो चीजें होंगी। या तो आपका गेम सचिन जीतेगा, या आपका गेम जहीर जीतेगा। ऐसा ही है, या तो सचिन जीतेगा या जहीर जीतेगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टेनिस के गेम की। टेनिस के गेम में जहीर के जीतने के कितने चांसेस हैं, 1/4। और जहीर के जीतने के कितने चांसेस हैं, 3/4। ये चीज हो गई। ये बात थी टेनिस की। अब दूसरा इवेंट भी तो है हमारा। दूसरा इवेंट कौन सा है, बैडमिंटन का। हमने इसी ब्रांच को और एक्सटेंड किया। यहाँ पे लिख दो बैडमिंटन। ठीक है। अब बैडमिंटन में भी दो ही लोग हैं, जहीर है और सचिन है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सचिन, यहाँ पे आ जाएगा आपका जहीर। सचिन का बैडमिंटन जीतने का कितना चांस है, 2/5। ये चीजें हमने अभी पहले लिख ली हैं। और जहीर का बैडमिंटन जीतने का कितना चांस है, 3/5। और जब इसी तरह हमने सचिन के उसमें बनाया ना, इसी तरह एक ट्रायंगल हम बनाएंगे जहीर के उसमें। इसमें भी बंदे दो ही होंगे, एक आएगा सचिन, एक आएगा जहीर। जगह कम है, मैंने सिर्फ ZA लिखा है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी इसमें तो नहीं हो जाएगी, ऐसा ही है। तो इसमें भी बैडमिंटन जीतने की सचिन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। और जहीर के बैडमिंटन जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5। अब हमें क्या चाहिए, हमें दोनों गेम में किसको जितवाना है, सचिन को। यानी सचिन की ब्रांच पिक करोगे। यानी पहले वाली ब्रांच में भी तुम्हारे पास सचिन है, और दूसरी वाली सर। ब्रांच में भी तुम्हारे पास सचिन है। 1 मिनट। सचिन की 3/4 है, और जहीर की 1/4 है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, हमें पहले में भी सचिन चाहिए, दूसरे में भी सचिन चाहिए। तो पहले में सचिन की जब ब्रांच पिक करोगे, तो 3/4 है। ठीक है। और बल्कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई है, इसी सचिन की ब्रांच में आगे वाले पे चले जाओ। इसमें सचिन की कितनी हो जाएगी, 2/5। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 3 2 आपका होता है 6, और 4 5 आपका होता है 20। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 के टेबल पे 6 आता है 3 पे, 20 आता है 10 पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/10। ठीक है। ये था हमारा एक बगैर ट्री डायग्राम का क्वेश्चन, जिसको हमने ट्री डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया। इसको तुम वैसे भी कर सकते थे। कैसे, यार तुम्हें पता है टेनिस में तुमने किसको जितवाना है, सचिन को। सचिन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। और फिर बैडमिंटन में भी किसको जितवाना है, सचिन को। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 डायरेक्ट कर सकते थे, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटते, तुम्हारा आंसर सही आना था। ठीक है। लेकिन मैं कभी ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि तुम लोग इसको बगैर ट्री डायग्राम के करो। क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली कर सकते थे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के थ्रू तुम्हारा दिमाग ही प्रोसेस नहीं कर पाता पेपर में, कि कैसे हमने क्या, किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को मल्टीप्लाई करना है। तो इस वजह से ट्री डायग्राम हमारी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स में हेल्प करती है। और ट्री डायग्राम 3 इवेंट में बहुत हेल्प करती है। 3 इवेंट आपके हो रहे होते हैं, उसमें फिर सीधी बातें दिमाग नहीं चलती, उसमें ट्री डायग्राम बहुत काम आएगी। अभी हम उसके भी क्वेश्चन देखेंगे पास पेपर के सेशन में। तो खैर, आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। 2 bags कंटेन बीड्स। बीड्स मतलब दानों को कहते हैं। द फर्स्ट बैग कंटेन्स 2 black and 3 white beads। दो बैग्स हैं, दोनों बैग्स में बीड्स हैं। ठीक है। एक बैग, पहले वाले बैग में 2 ब्लैक हैं, 3 वाइट हैं।
तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। ये टोटल 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 में से 3 वाइट है, ये इधर आ गया, और 2 ब्लैक है, ये इधर आ गया। द सेकेंड बैग कंटेन 2 ब्लैक, 1 वाइट एंड 2 रेड। टोटल कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 + 2 5। तो इधर 5 आपके सबके नीचे आ रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल को। और इनके ऊपर न्यूमरेटर में वही अमाउंट लिखे हुए हैं जो आपके बीट्स के हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं, अ बीट इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग। यार 2 बैग हैं, तो 2 ही दफा पिक कर सकते हैं। एक दफा वो पहले बैग में पिक करेगा, दूसरे वाले उसमें दूसरे बैग से पिक करेगा। तो द ट्री डायग्राम दैट रिप्रेजेंट दीज आउटकम्स इज ड्रॉन बिलो। ठीक है, हमने देखी ट्री डायग्राम पे पूरी इंफॉर्मेशन है। गिविंग योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीड्स आर ब्लैक। इवेंट हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, हमें पहला वाला भी ब्लैक चाहिए और दूसरा वाला भी ब्लैक चाहिए। आज उस पर बात करते हैं। पहले ब्लैक में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो 2/5 मल्टीप्लाई, इसी ब्लैक के आगे वाले ट्राइंगल में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25। ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 मार्क का सवाल था ये। अब आ जाओ सेकंड पे। बोथ बीट्स आर रेड, यानी इसका इवेंट जब बनाओगे तो हमें पहले वाले में भी रेड चाहिए और दूसरे वाले में भी रेड चाहिए। तो देखो, क्या यहाँ पे रेड है, यहाँ पे तो रेड है ही नहीं। एक ब्लैक है और एक वाइट है। अगर इनको प्लस करें हम, 2/5 + 3/5, तो डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा आ जाएगा। और ऊपर 2 + 3, 5/5, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। यानी यहाँ पे अब किसी और बीट की जगह पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक है। अब यहाँ जब रेड की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, अब आगे भले मैं इसके ये वाली चीज भी बना लो, ठीक है, तो भी क्या होगा, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो, रहेगा तो वो 0 ही। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, ये बड़े मजे का क्वेश्चन है। पार्ट 6, एग्जैक्टली 1 बीट इज ब्लैक। एग्जैक्टली का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास एक ब्लैक बीड होनी चाहिए। अब वो भले पहले पिक में है, भले वो दूसरे पिक में है। तो इसका इवेंट हम बनाते हैं। इवेंट हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हमारे पास ब्लैक आ जाए, सबसे पहले हमारे पास ब्लैक आ जाए, तो अब हमें दूसरे में ब्लैक नहीं चाहिए, क्योंकि एक दफा ब्लैक आ चुकी है। तो अब दूसरे में हमें क्या चाहिए होगा, दूसरे में हमें ब्लैक के अलावा चाहिए होगा। तो हम क्या ही कह सकते हैं, ब्लैक नॉट। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 2/5। ब्लैक नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 में से 2 माइनस करो, तो 3/5। क्योंकि 5 बॉलों में से अगर 2 बॉल ब्लैक की हैं, तो वो हटा दो, कितनी बच जाएंगी, 5 - 2, 3 बॉल्स रह जाएंगी। तो दूसरे में हमें चाहिए होगा ब्लैक नॉट। अच्छा, एक और इवेंट भी तो हो सकता है कि पहले में हमारे पास व्हाइट आ जाए, पहली बार में व्हाइट आ जाए। अब दूसरी में हमें क्या चाहिए, लाजमी ब्लैक चाहिए होगा। अगर पहली में व्हाइट आ गया, तो दूसरी में हमें लाजमी ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। तो हमारा ये दूसरा इवेंट बनेगा व्हाइट और ब्लैक। इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। ये मैं पहला वाला ब्रैकेट लिख रहा हूँ, 2/5 मल्टीप्लाई बाय ब्लैक नॉट की प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी कि अगर ब्लैक टोटल 2 हैं बैग में, और बैग में टोटल बॉल 5 है, तो 5 में से 2 हटा दो, कितने रह जाएंगे, 3। तो ब्लैक नॉट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5 प्लस वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 2/5। इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। 2 × 3 = 6 होता है, 5 × 5 = 25 प्लस 3 × 2 = 6, 5 × 5 = 25। तो डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख लोगे। 6 + 6 = 12 होता है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखो। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम कंप्लीट करनी है। हमें कह रहा है केल्विन चूजेस अ पेयर ऑफ ट्राउजर एंड शर्ट टू वियर फॉर कॉलेज। एक बंदा है केल्विन जिसको ट्राउजर और शर्ट पहननी है। ही चूजेस ग्रे ट्राउजर और ब्लैक ट्राउजर। ट्राउजर में उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ग्रे पहनेगा या वो ब्लैक पहनेगा। और ही चूजेस रेड शर्ट और येलो शर्ट।
या तो वो रेड शर्ट पहनेगा या वो येलो शर्ट पहनेगा। शर्ट में भी दो ऑप्शन है, ट्राउजर में भी दो ऑप्शन है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही चोजेस ग्रे ट्राउजर इज 1/3। उसकी ग्रे ट्राउजर चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। तो यहाँ पे ग्रे वाली ब्रांच में लिख दो, क्योंकि ये किसकी है? ट्राउजर की। तो ये आ जाएगी 1/3। अच्छा, मुझे बताओ, ट्राउजर में अगर ग्रे की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यानी तीन में से एक हिस्सा जा रहा है ग्रे पे, तो ब्लैक पे कितना जाएगा? 3 - 1, 2/3। और इसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कैलकुलेटर में ऐड भी कर लेना, तो तुम्हारा टोटल आ रहा होगा 1। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी डेट ही चूजेस अ रेड शर्ट इज 4/5। अब वो शर्ट चूज करने की बता रहे हैं। रेड शर्ट वो पिक करे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। तो यहाँ पे रेड पे लिख सकते हैं 4/5। अच्छा, और नीचे भी आपका रेड है 4/5। हिज चॉइस ऑफ शर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज चॉइस ऑफ ट्राउजर। देखो फिर से क्या बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट, यानी ट्राउजर का पहनने से शर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले वो ग्रे ट्राउजर पहने, भले वो ब्लैक ट्राउजर पहने, तुम्हारी रेड शर्ट की प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहनी है, तुम्हारी येलो शर्ट की प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहनी है। तो बस अब हमने यहाँ पे येलो और येलो की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। यार पांच में से अगर चार हिस्से रेड पे जा रहे हैं, तो येलो के लिए कितने रह जाएंगे? 5 - 4, 1, 1/5। और नीचे भी येलो में कितने रह जाएंगे? 1/5। ये सीधा सीधा क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन दे के वेन डायग्राम में लिखनी थी। और इसके देखो कितने मार्क दे रहे हैं वो। इसके 2 मार्क दे रहा था तुम्हें। इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये काम करना था। इतना आसान काम था कि सीधा सीधा हमारा 2 मिनट में भी, मेरे ख्याल से 2 मिनट भी नहीं लगे, और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा देखो, अब ट्री डायग्राम में कुछ हमारी एडवांस चीजें हैं, और उसमें सबसे पहले आती है हमारी सेम इवेंट दो बार होने को। जैसे आपने एक ही बैग में से, सेम बैग है, उसमें एक दफा बॉल निकाली और फिर दूसरी दफा भी बॉल निकाली। जैसे यहाँ पे तुम अगर देखो, पहला वाला क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है? देयर आर टोटल 5 ग्रीन बॉल्स, 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। एक बैग में तीन कलर की बॉल है, 5 ग्रीन है, 3 रेड है और 2 ब्लू है। 2 बॉल्स आर टेकन, आगे वाली बात अभी छोड़ दो। 2 बॉल्स आर टेकन का क्या मतलब है? एक बंदा होगा और उसके पास बैग में डिफरेंट कलर की बॉल्स होंगी। उसने पहली दफा बैग में हाथ डाला, उसने बॉल देखी, और फिर दूसरी दफा हाथ डाला, उसने बॉल देखी। अब दो चीजें होती हैं। अगर तो वो बॉल देख के वापस बैग में डाल दे, बॉल उसने देखी और वापस से बैग में डाल दी, ये चीज आपकी कहलाती है रिप्लेसमेंट। और अभी हम सबसे पहले चीज यही कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट वाली। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? कि बैग में से बॉल देख के वापस नहीं डाल दी, कोई चेंज नहीं आया। तो हम इसमें ये कहते हैं कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ होता है ना, टोटल नंबर हमारी किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर हमारा क्या बनेगा? 2 ब्लू बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है, 2 + 3 5, और 5 ग्रीन बॉल्स है, तो 5 + 5 10। तो ये 10 हमारा चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बॉल देखिए वापस उसी में डाल रहे बैग में, तो उतनी बॉल रहेंगी ना। ठीक है। और आगे जैसे हमने पहली बॉल डाली, हमने रेड बॉल डाली, सॉरी रेड बॉल निकाली, और पहले जब हमने हाथ डाला, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड बॉल में 1, 2, 3। रेड बॉल आने की 3 प्रोबेबिलिटी होगी आउट ऑफ 10। और जब दूसरी दफा हाथ डालेंगे ना, तो भी हमारी रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 आउट ऑफ 10। तो हम रिप्लेसमेंट वाली ट्री डायग्राम में ये कहते हैं कि इसमें ना हमारा टोटल चेंज होता है, ना एक्सपेक्टेड आउटकम चेंज होता है। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम डजेंट चेंज, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम डजेंट चेंज। अब देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पे ट्री डायग्राम बनाई है। ये ट्री डायग्राम तुम लोग की बनी हुई आती है रिप्लेसमेंट वाले चैप्टर, रिप्लेसमेंट वाले टॉपिक में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे खुद बनाएंगे। हमें यहाँ पे एक चीज लिख के दी हुई है फर्स्ट ड्रॉ, और यहाँ पे लिख के दिया हुआ है सेकंड ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ का क्या मतलब है? कि पहली दफा जब हाथ डाल रहे हैं, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो ऑप्शन आपके पास आ सकता है कि ग्रीन बॉल है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ सकता है ब्लू बॉल है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आ सकता है कि आपके पास रेड बॉल है। इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आ सकती है। 3 कलर की बॉल है, 3 चीजें आ सकती हैं हाथ में। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यार? काउंट कर लो, हमें क्वेश्चन में भी दी है। ग्रीन बॉल कितनी है? 5।
तो 5/10। ब्लू बॉल कितनी है? 2, तो 2/10। और रेड बॉल कितनी है? 3, तो 3/10। ये हमारा पहला वाला ट्राइंगल ये बता रहा है कि पहली जब दफा बंदा हाथ डालेगा तो उसके पास ग्रीन बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 5/10। यानी 10 में से 5 बॉलें ग्रीन की आ सकती हैं। ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/10। यानी 10 में से 2 बॉलें ब्लू की आ सकती हैं। और रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10। यानी 10 में से 3 बॉलें रेड की आ सकती हैं। अब उसने पहली दफा बॉल देखी होगी, और क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रहा है द टेकन विथ द बॉल्स आर टेकन विथ रिप्लेसमेंट, यानी उसे बॉल देख के वापस बैग में डाल दी। अब वापस दूसरी दफा भी तो हाथ डालेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हम हर ब्रांच के लिए एक उसका इंडिविजुअल ट्राइंगल बनाएंगे। यानी ग्रीन के पास, एक मिनट, इसका मेरे ख्याल से सेव्ड स्टिकर होगा मेरे पास, मैं देखता हूँ। स्टिकर नहीं है, खैर वापस कॉपी कर लेते हैं। डुप्लीकेट, बल्कि छोड़ो यार, जगह नहीं है इतनी, खुद ही बना लेते हैं। तो देखो, अब ग्रीन से आपके पास वापस 3 ब्रांचेस बनेंगी। क्यों बनेंगी? देखो, जब पहली दफा उसने हाथ डाला तो 3 ऑप्शन थे। ऐसा तो नहीं है कि दूसरी दफा हाथ डाले तो ऑप्शंस कम हो जाएंगे, बॉलें तो वही बैग में ही रहेंगी ना। तो अगेन हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे कि दूसरे बार में या तो हमारे पास ग्रीन आएगी, या हमारे पास ब्लू आएगी, या हमारे पास रेड आएगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और क्योंकि हमने बोला कि रिप्लेसमेंट में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होता, तो जो प्रोबेबिलिटीज हमारी पहली वाली ब्रांच में है ना, पहले वाले ट्राइंगल में, वो इधर भी आएंगी। ग्रीन की कितनी थी? 5/10। ठीक है। फिर ब्लू की कितनी थी? 2/10। रेड की कितनी है? 3/10। ये चीज हो गई। यही चीज हमारी ब्लू के साथ भी आएगी, यही चीज हमारी रेड के साथ भी आएगी, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो मैं इस पूरी चीज को कॉपी कर रहा हूँ और वापस नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ये इधर आ गई, जगह कम है यार, एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको। ये इधर आ गई, और इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। डुप्लीकेट, इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा। ये इधर आ गई। ठीक है। सबसे पहले तो हमारा ये काम होता है। अब इसमें चेंज क्या आएगा? ये तो अभी हमने पूरी वेन डायग्राम खुद बनाई ना समझने के लिए। इसमें हो सकता है वो कुछ वैल्यूज गुम कर दे। यहाँ पे लेट से सेकंड वाली ब्रांच में वो 2/10 हटा दे। तुम सिंपली क्या करोगे, क्या टोटल अब तुम्हारे पास 10 है, 10 में से 5 ग्रीन पे चली गई है, 3 रेड पे चली गई है। 5 + 3 करो कितना होता है? 8। 10 में से 8 हटा दो तो 2 बच जाएगा, और टोटल हमारा सेम ही रहता है। तो ये काम होते हैं इसके, यूजली 1 मार्क का होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 मार्क का होता है। और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम कंप्लीट करनी होती है। अब आ जाओ इसके पार्ट्स पे। हमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर ग्रीन। हमें दोनों बॉल ग्रीन चाहिए, यानी 2 दफा पिक कर रहे हैं ना, तो 2 ही हमारे पास चीजें हो सकती हैं। पहली बार अगर पिक करे तो भी ग्रीन आ जाए, दूसरी बार पिक करे तो भी ग्रीन आ जाए। पहली बार कितनी प्रोबेबिलिटी है ग्रीन की? 5/10। दूसरी बार प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/10। तो 5 5 = 25, 10 10 = 100। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है। ये आसान सा पार्ट है, बहुत जल्दी हो गया। सेकंड पे आ जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लू। एक रेड चाहिए, एक ब्लू चाहिए। यानी अगर पहली रेड आ रही है तो लाजमी लाजमी दूसरी क्या चाहिए होगी? ब्लू। अगर पहली ब्लू आ रही है तो लाजमी लाजमी दूसरी क्या चाहिए होगी? रेड। तो इसके इवेंट्स बनाते हैं। इवेंट्स में या तो हमारे पास पहले पहले रेड आ जाए, ठीक है, यानी ये वाली ब्रांच वाला रेड आ जाए। और फिर दूसरा क्या है? दूसरा हमें लाजमी ब्लू चाहिए। तो रेड कॉमा ब्लू, या इसी का वाइस वर्सा सोच लो कि पहला ब्लू आ जाए और दूसरा रेड आ जाए। ठीक है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड की प्रोबेबिलिटी पहले वाले पिक में 3/10 है। और ब्लू की प्रोबेबिलिटी देखो, रेड की प्रोबेबिलिटी 3/10, और फिर इधर ब्लू की प्रोबेबिलिटी 2/10। तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10, इसमें हम प्लस करेंगे पहली बार ब्लू की प्रोबेबिलिटी, वो है 2/10, मल्टीप्लाई बाय फिर रेड की प्रोबेबिलिटी 3/10। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये कितना बनेगा?
इसको 3 2 ज़ा 6, 10 10 ज़ा 100, और 2 3 ज़ा 6, 10 10 ज़ा 100। डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिखोगे, और 6 + 6 आपका कितना हो जाएगा, 12। और इसको बेसिकली और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाता है 6/50। और मेरे ख्याल से फिर से सिंप्लीफाई होगा, दोनों इवन नंबर हैं, तो ये बन जाएगा 3/25। कोई गलती हो तो मुझे बता देना, ठीक है। ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/25। अब आगे आओ। क्वेश्चन 4 में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ग्रीन एंड सेकंड ब्लू। देखो, क्वेश्चन 3 में हमने क्या था, हमें उसने बोला कि एक रेड लाओ एक ब्लू लाओ। अब वो किसी भी ऑर्डर में आ सकती है। हमने दोनों ऑर्डर बता दिए कि अगर पहली रेड आए तो दूसरी ब्लू आ जाए, या अगर पहली ब्लू आए तो दूसरी रेड आ जाए। अब फोर्थ में कह रहा है कि पहली उसको लाजमी ग्रीन चाहिए, तो उसने खुद ही यहाँ पे हमें इवेंट बना के दे दिया। तो पहला हमें ग्रीन चाहिए एंड सेकंड ब्लू चाहिए, इसके अलावा कोई इवेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें ऑर्डर दिया है कि पहले ग्रीन चाहिए दूसरी ब्लू चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि ग्रीन और ब्लू चाहिए। उसने फिर हमारा ये वाला काम होता है जो ऊपर हुआ है। अभी हमें बस पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 5/10 मल्टीप्लाई बाय, और ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है ग्रीन से, 2/10। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 10 ज़ा 100 होता है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10। आगे आ जाओ। क्वेश्चन 5 पे कह रहे हैं नन ऑफ द बॉल इज रेड। हमें एक भी बॉल रेड नहीं चाहिए। अब इसके इवेंट्स बनाते हैं। अगर पहले पिक की बात करें तो हमारे पास ग्रीन आ जाए, ठीक है। हमारे पास पहले ग्रीन आ जाए, और फिर दूसरे इवेंट में हमारे पास या तो ग्रीन आए या ब्लू आए, लेकिन रेड ना आए। तो क्या मैं दूसरे को ये कह सकता हूँ कि रेड नॉट आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसको पता है एक और तरीके से कर सकते हैं कि पहला ग्रीन आए और फिर दूसरा ग्रीन आए, फिर पहला ग्रीन आए दूसरा ब्लू आए। ये तरीका भी होता है इसका, लेकिन ये लेंदी है, ये टाइम कंज्यूम है, फजूल में तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। तो हम बोलते ही हैं कि बस पहला ग्रीन आ जाए और फिर दूसरा रेड के अलावा कोई भी आ जाए। तो रेड के हिस्से 3 है 10 में से, 10 में से 3 हटा दूं तो रेड नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मैं साइड पे लिख रहा हूँ। रेड नॉट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/10, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगर हमारे पास दूसरे वाले इवेंट में पहली बार ब्लू आ जाए, तो दूसरी बार भी सेम ही चीज रहेगी कि दूसरी बार रेड नॉट है, और इसमें भी रेड नॉट की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी सेम है यहाँ पे। अच्छा जी, इसके अलावा कोई इवेंट पॉसिबल है? हमें एक भी बॉल रेड नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर यहाँ हमारे पहले में ही रेड आ गई तो ये तो हमें नहीं चाहिए ना। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबल इवेंट है कि पहला ग्रीन आए और फिर रेड ना आए, और फिर पहला ब्लू आए और फिर रेड ना आए। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है, 5/10 मल्टीप्लाई बाय रेड नॉट की प्रोबेबिलिटी है 7/10, प्लस ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/10 मल्टीप्लाई बाय रेड नॉट की प्रोबेबिलिटी है 7/10। तो 7 5 ज़ा 35, ऊपर 10 10 ज़ा 100, प्लस 7 2 ज़ा 14, 10 10 ज़ा 100। तो डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो ये इसको चलो जगह बना देते हैं, इसके लिए तो जगह है हमारे पास। 1 मिनट रुको, इसको नीचे ले आओ, इसके और जगह बना देते हैं। हाँ, तो 35 + 14, 35 + 10 होता है 45, 45 + 4 होता है कितना, 49 होता है। तो ये आ जाएगा 49, और डिनोमिनेटर को एक दफा लिख दो, 49/100 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। फिर हमें कह रहा है आखिरी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर सेम कलर। अगर पहला ब्लू आ रहा है तो दूसरा भी ब्लू है, अगर पहला रेड आ रहा है तो दूसरा भी रेड है, पहला ग्रीन आ रहा है तो दूसरा भी ग्रीन है। तो इवेंट्स बनाते हैं। अगर हमारे पास पहला ग्रीन है, ठीक है, तो दूसरा भी क्या है, ग्रीन है। अगर पहला ब्लू आ रहा है तो दूसरा भी ब्लू आ रहा है, और अगर पहला रेड आ रहा है तो दूसरा भी रेड है। इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 कलर्स हैं, तो 3 कलर के हमने दोनों में बता दिए। अब देखो, हमने बोथ ग्रीन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पहले निकाली थी 1/4, तो इसकी हमें वर्किंग की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 1/4
यहाँ पे लिख दो। ब्लू और ब्लू की प्रोबेबिलिटी और रेड की प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लेते हैं। ब्लू की प्रोबेबिलिटी इधर है 2/10, इधर भी है 2/10। तो ब्लू आएगी 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2/10, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन नहीं भूलना, फिर प्लस का साइन। और फिर रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड की प्रोबेबिलिटी 3/10, और इधर भी 3/10। तो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आया 1/4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 10 10 ज़ा 100, प्लस 3 3 ज़ा 6, और 10 10 ज़ा 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना बनता है? यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, ताकि ये भी 100 बन जाए। तो बेसिकली 1 × 25, ये आपका कितना हो जाएगा? 25। और 4 × 25 आपका कितना हो जाएगा? 100। डिनोमिनेटर सबका सेम है, एक दफा लिख लो। और 25 प्लस 4 प्लस 6 ये होता है 35। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 के टेबल से। तो मेरे ख्याल से 7/20 आता है, चेक कर लेते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 100। हाँ, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 7/20। अच्छा जी, एक दफा इसको फिर से देख लो। तो हमें पहले पार्ट में सबसे पहले वो क्या बोलता है? अरे, क्या हो गया? हाँ, सबसे पहले वो बोलता है ट्री डायग्राम कंप्लीट करने को। उसमें वो ट्राइंगल के अंदर से कुछ वैल्यूज को हटा देता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लू हटा दें, तुम ब्लू की वैल्यू कैसे ढूंढोगे? यहाँ इसको प्लस करोगे और टोटल आउटकम में से माइनस कर दोगे। ये पहला पार्ट होता है। दूसरे पार्ट में उसने बोला दोनों ग्रीन चाहिए। हमने ग्रीन और ग्रीन के इवेंट बनाए। ग्रीन का इवेंट था 5/10, इधर भी ग्रीन का इवेंट था 5/10, उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारा एट दी एंड क्या आया? 1/4। फिर सेकंड में कह रहा था हमें 1 रेड एंड 1 ब्लू। उसने बोला एक रेड चाहिए तो दूसरी ब्लू चाहिए लाजमी। उसने सीक्वेंस नहीं दिया कोई, उसने सीधा सीधा बोला कि अगर एक रेड आए तो दूसरी ब्लू आए, अगर एक ब्लू आए तो दूसरी रेड आए। हमने इसके सीधे सीधे इवेंट्स बनाए और इसको सॉल्व कर लिया। चौथे पार्ट में उसने सीक्वेंस दिया। सीक्वेंस क्या दिया? फर्स्ट ग्रीन आए और दूसरी ब्लू आए। तो ये एक ही इवेंट पॉसिबल था कि पहली ग्रीन आए दूसरी ब्लू आए। हमने उसको प्रोबेबिलिटी लिख के सॉल्व किया। फिर हमने देखा कि हमें एक भी बॉल रेड नहीं चाहिए। तो हमने ये कहा कि अगर पहले में ग्रीन आ जाए तो दूसरे में रेड के अलावा बाकी के दो आ जाए। उसके लिए हम क्या निकालते हैं? रेड नॉट की वैल्यू। ये नॉट वाला कॉन्सेप्ट यार पक्का कर लो, क्योंकि ये ना बड़ा काम में आएगा, टाइम बचाएगा तुम लोगों का। और फिर हमने कहा कि अगर दूसरी बारी में पहली ब्लू आ जाए तो फिर रेड नॉट आए, यानी 7/10 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो हमने यही देखा, दो इवेंट्स से हमारे, दोनों की प्रोबेबिलिटी लिखी, मल्टीप्लाई किया, उन्हें फाइनल में ऐड किया, तो आंसर आ गया 49/100। और फिर लास्ट में हमें कहा कि दोनों बॉल का सेम कलर चाहिए। तो देखो यार, 3 कलर की बॉल थी, रेड ग्रीन और ब्लू। तो अगर पहले ग्रीन आ जाए तो फिर दूसरा भी ग्रीन लाओ, अगर पहला ब्लू आ जाए तो दूसरा भी ब्लू लाओ, अगर पहला रेड आ जाए तो फिर तीसरा भी रेड लाओ। तो ये हमने सारे इवेंट्स बनाए, ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू, रेड रेड। ग्रीन की हमने प्रोबेबिलिटी 1/4 पहले से देख की हुई थी, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। और 1/4 को जगह हमने लिख लिया 25/100, ताकि हमारी एडिशन आसान हो जाए। और फिर ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी सॉल्व की, रेड रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, सबको ऐड किया, तो एट द एंड हमारे पास आंसर आ गया 7/20। अच्छा देखो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी क्या मतलब है? कि फॉर एग्जाम्पल एक बैग है, उसमें बॉल डली हुई है, और दो दफा हम लोग बॉल्स को निकाल रहे हैं। तो जब पहली दफा बॉल निकालेंगे, जो भी बॉल आएगी हम लोग उसको बैग के बाहर रख देंगे। तो इसमें ये होता है कि हमारा जो टोटल आउटकम होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले 10 बॉलें हैं पहले वाले पिक में, तो दूसरे वाले पिक में 9 हो जाएंगी, क्योंकि एक बॉल हम लोग निकाल के हमने बाहर रख दी होगी। इसी तरह जो आपका एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, लेट से पहले वाले पिक में आपकी रेड बॉल आ रही थी 3, और पहले वाले पिक में हमारे पास रेड बॉल आ गई, तो हमने उस रेड बॉल को निकाल के बाहर रखा होगा। तो अब अगले वाले में रेड बॉल कितनी रह गई होंगी? 2। तो इसमें आपका क्या कहता है कि पहला आपका टोटल आउटकम भी चेंज होता है, कि कितने आउटकम आ सकते थे, और एक्सपेक्टेड आउटकम भी चेंज होता है। तो यही सबसे पहले लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम चेंजेस, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम ऑल्सो चेंजेस। क्वेश्चन पढ़ो कि क्या कह रहा है। देयर आर टोटल 5 ग्रीन बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बैग। 2 balls आर टेकन आउट ऑफ द बैग। अब देखो वो, ये तो मैं बच्चों की तरह ये नहीं क्वेश्चन में लिख के देगा कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है। कभी कभी दे देगा, लेकिन कभी कभी तुमने खुद आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे क्या कह रहे हैं
टू बॉल्स आर टेकन आउट ऑफ द बैग, बैग से निकाल दी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है। पहला पार्ट हमेशा वो यही बोलेगा कि कंप्लीट करो वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम मैंने खुद नहीं बनाई, ताकि हम लोग इसको खुद बनाएं और बनाना सीखेंगे किस तरह बनती है। तो देखो, पहली बार जब वो बैग में हाथ डालेगा तो दो उसके पास ऑप्शन है। या तो उसके पास ग्रीन बॉल आएगी, ठीक है, या तो उसके पास रेड बॉल आएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रीन बॉल कितनी है, 5 है। रेड बॉल कितनी है, 3 है। अच्छा, 5 + 3 कितना होता है, 8। तो डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा टोटल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखो, एक चीज को याद कर लो, ये तो विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। इसको अगर तुमने कहानी से नहीं पढ़ा, ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन कहानी से पढ़ोगे ना, बड़ा आसान हो जाएगा। कहानी क्या है, कहानी ये है, देखो, तुमने ये ग्रीन को और ये रेड को दो अलग घरों की तरह ट्रीट करना है। ये ग्रीन तुम्हारा एक घर है, ये रेड तुम्हारा एक घर है, ठीक है। अच्छा, पहली दफा जब तुम एक घर में गए तो उस घर में 5 लोग थे, 8 लोग थे टोटल। 8 में से सिर्फ और सिर्फ 5 घर पे थे। अब जब तुम दूसरी दफा गए ना, इसी को और अगर हम एक्सटेंड करें सेकंड के लिए, तुमने ये कहना है कि ये 5 लोगों में से एक और चल गया, मर गया, उसको मार दो तुम, ठीक है। तो ये 5 में से जब एक और चला जाएगा, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना होगा कि जब सेकंड बार जा रहे हो, तो अगेन या तो तुम्हारे पास ग्रीन आएंगे, या तुम्हारे पास रेड वाले लोग आएंगे। ग्रीन में से अगर एक बंदा गया, अभी हम किसके घर में खड़े थे, ग्रीन के घर में, और वापस हम किसके घर में जा रहे हैं, ग्रीन के घर में। ग्रीन के घर में पहले 5 थे, एक हटा दो, कितने रह जाएंगे, 4। अच्छा, या टोटल उनके घर में 8 अफराद होते थे, 8 में से एक मर गया, तो और कितने हो गए, 8 में से एक गया तो 7 रह जाएंगे। ग्रीन के घर में खड़े होके ग्रीन के लोगों को ही मानना है। ग्रीन में घर के खड़े होके ग्रीन को ही मानना, ये ना करना कि ग्रीन के उसमें तुम रेड को छेड़ दो, ये चीज गलत है, एथिकली भी गलत है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, टोटल थे 7, ठीक है, और उसमें से ग्रीन पे चले गए 4, तो रेड के कितने रह गए होंगे, 7 - 4 = 3, 3/7। और अगर तुम नोट करो, इधर रेड कितने थे, 3 ही थे। इन शॉर्ट, ग्रीन के घर में खड़े होके रेड को कभी नहीं छेड़ा, और इस घर का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सेकंड घर पे आ जाओ। रेड के जब घर पे गए, तो अगेन 8 लोग होते थे उनके घर में, लेकिन घर पे सिर्फ 3 मौजूद थे पहली वाली दफा जब गए। अब जब दूसरी दफा रेड के घर पे जा रहे हो, रुको, मैं पहले बना लूं इसको। तो अगेन, या तो तुम्हें ग्रीन दिखेगा, या तुम्हें रेड दिखेगा, लेकिन अभी तुम किसके घर पे हो, रेड के घर पे हो। रेड के घर में पहले 3 लोग होते थे, एक बंदा उसमें से और मर गया, 3 में से एक और गया तो कितने बच गए होंगे, 2। और 8 में से एक बंदा गया तो कितने बच गए होंगे, 7। 7 में से 2 लोग ग्रीन रेड पे, तो ग्रीन के कितने रह गए होंगे, 7 - 2 = 5, और टोटल हमारा 7 ही रहेगा। अगर तुम नोट करो, उधर ग्रीन कितने थे, 5, इधर भी ग्रीन कितने, 5। तो ये चीज होती है विदाउट रिप्लेसमेंट में। जिस ब्रांच पे खड़े हो, अब प्रॉपर मैथ्स की लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। जिस ब्रांच पे खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पे खड़े हो, तो ग्रीन का ही बंदा कम होगा, ग्रीन की ही बॉल कम होगी। अगर रेड पे खड़े हो, रेड की ब्रांच पे हो, तो रेड की ब्रांच को ही इफेक्ट आएगा। ये नहीं है कि तुम इसको एक एज अ सेम चीज ट्रीट करो, यहाँ पे तुम बोलो अगर एक बॉल चलेगी तो 4/7 हो गए, और जब एक और बॉल जाएगी तो 3/6 हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो थर्ड ड्रॉ में होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोलता है कि 3 दफा बॉल पिक कर रहा है, पहली दफा बॉल पिक की तो ये ऑप्शन है, सेकंड दफा बॉल पिक की तो ये ऑप्शन है, थर्ड ड्रॉ में भी अगर जाओ ना, तो फिर ग्रीन में पता है क्या होगा, ग्रीन में 4 लोग थे, एक और मर गया, दो ही ऑप्शन होंगे, ग्रीन या रेड। 4 में से एक और गया तो कितने रह गए होंगे, 3। 7 में से एक और गया हो तो कितने रह गए होंगे, 6। और रेड हमारे कितने होंगे, 6 में से 3 हटा दो, 6 में 3 हटाओगे तो कितने बचेंगे, 3/6 ही बचेंगे। इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं, तीन तीन ड्रॉ के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इनका क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे समझो बॉर्डर है। इस बॉर्डर में ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यही चीज गलत होती है, और ये फजूल के मार्क्स जाने वाली चीज होती है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगर भी किसी को पहली दफा में समझ नहीं भी आए, तो टेंशन वाली बात नहीं है, पहली दफा में समझ नहीं आता है, हम इसके और क्वेश्चन भी देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 क्वेश्चन हैं,
चारों क्वेश्चन में नए नए कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें कह रहा है बोथ ग्रीन। इवेंट क्या होगा हमारा? पहली दफा हाथ डालें तो भी ग्रीन है, दूसरी दफा हाथ डालें तो भी ग्रीन है। पहली दफा में ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/8। अब दूसरी दफा में कितनी होगी? ये ग्रीन की थी, अब दूसरी दफा में कितनी है? 4/7। 5 4 जा 20, और 8 7 जा कितना होता है? 8 5 जा 40, 48, 56 होता है मेरे ख्याल से। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10/28 या 5/14 मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा। मैं एक मिनट कैलकुलेटर पे कर लूँ। 20/56, 5/14, हाँ, ये इसका आंसर है। बोथ ग्रीन के। ये पहला वाला पार्ट की तरह ही है जैसे हम लोग पीछे करते थे। फर्क क्या है? पहले ग्रीन थे 5, फिर हो गए 4। पहले टोटल थे 8, अब हो गए 7। ये चीज याद रखना। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। 1 रेड एंड 1 ग्रीन। अगेन उसने कोई तुम्हें सीक्वेंस नहीं दिया। उसने बोला अगर एक रेड आ रहे तो दूसरा फिर ग्रीन है, अगर एक ग्रीन आ रहे तो फिर दूसरा रेड है। यानी इसके इवेंट्स क्या बनेंगे? इवेंट्स बनेगा कि अगर पहला रेड आ जाए, दूसरा ग्रीन आ जाए, अगर पहला ग्रीन आ जाए तो फिर दूसरा रेड आ जाए। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8 मल्टीप्लाई रेड की ब्रांच में थ्री, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/7। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7 प्लस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8 मल्टीप्लाई बाय ग्रीन की ब्रांच में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। 3/7 इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लो। 5 3 जा 15, 8 7 जा 56 प्लस 5 3 जा 15, 7 जा 56। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख लोगे। और 15 + 15 होता है 30। सिंप्लीफाई कर लो तो 15/28 मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो, आखिरी के बस 10 मिनट है। आखिरी के 10 मिनट में हम दो ऐसी चीजें सीखने जा रहे हैं जो तुम लोग के पेपर में 3 से 4 मार्क बचा सकती हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ग्रीन, ये फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 रेड्स। दो वर्ड्स और ऐड कर लो अपनी वोकैबुलरी में। एट लीस्ट, एट मोस्ट। एट लीस्ट को उर्दू में बोलते हैं कम से कम। उर्दू जबान में बोला है कम से कम एक ग्रीन आए। अब इसके इवेंट सोचो। एक ग्रीन चाहिए हमें लाजमी। अगर पहला ग्रीन आ जाए, एक की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना, हमें कम से कम एक चाहिए था। एक ग्रीन आ गया तो दूसरा रेड ले आओ, ठीक है। अच्छा, अगर पहला रेड आ गया तो दूसरा ग्रीन ले आओ। दोनों में एक एक दफा ग्रीन आ रहा है ना। हमारी यही रिक्वायरमेंट थी कि एटलीस्ट एक ग्रीन चाहिए। लेकिन मुझे बताओ, उसने एटलीस्ट बोला है ना, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो नहीं बोला। यानी ज्यादा से ज्यादा तुम जितने ग्रीन लाओ तुम्हारी मर्जी है। तो तुम ये भी तो बोल सकते हो कि पहला भी ग्रीन आ जाए, दूसरा भी ग्रीन आ जाए। तो ये चीज होती है हमारी एटलीस्ट। एटलीस्ट को उर्दू में बोलते हैं कम से कम। और इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बहुत देखेंगे 3 मार्क के। 3 मार्क ये तुम्हारे बस इस वजह से कटते हैं क्योंकि तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता कि दो दफा ग्रीन भी तो आ सकते हैं। कंफ्यूज इसमें हो जाता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ग्रीन, लेकिन वो एटलीस्ट को उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करते। तो ये 3 हमारे पॉसिबल इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ग्रीन रेड और रेड ग्रीन, मेरे ख्याल से यार ये रेड ग्रीन और ग्रीन रेड की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 15/28। तो ये मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, किसी को मसला हो तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। तो 15/28 ये ग्रीन रेड और रेड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है। और फिर ग्रीन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ये हमने इधर लिखी हुई है कितनी? 5/14। तो 15/28 प्लस 5/14, इनका डिनोमिनेटर सेम बना दो। तो मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपका हो जाएगा 15/28 प्लस 5 2 ज़ा 10, 14 2 ज़ा 28। डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक दफा लिख लो। और 15 + 10 कितना होता है? 25। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 25/28। देखो फिर बोल रहा हूँ, एटलीस्ट, एट मोस्ट, दो वर्ड है। याद कर लो आज की बात से, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। उसने कितनी रिक्वायरमेंट दी है? कि कम से कम एक ग्रीन आए। तो हमने एक इवेंट बोला कि पहला ग्रीन आ जाए तो दूसरा रेड आ जाए, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फिर हमने बोला अगर फॉर एग्जाम्पल पहला रेड आ जाए तो दूसरा में लाजमी क्या चाहिए होगा? दूसरा में लाजमी ग्रीन चाहिए होगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम एक आए। अब ज्यादा से ज्यादा तो कोई लिमिट नहीं थी, तो हमने बोला पहला भी ग्रीन ले आओ, दूसरा भी ग्रीन ले आओ। और उसकी हमने प्रोबेबिलिटीज पीछे से कॉपी की, तो उसका हमारा आंसर आ गया
25/28। पेपर में तुम्हारा वर्ड होता है एटलीस्ट, लेकिन एटमोस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो हमें आना चाहिए। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम मैक्सिमम दो रेड आने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं आने चाहिए। अब इसके इवेंट्स क्या बनेंगे यार? अगर एक दफा रेड आ जाए, हम्म, एक दफा रेड आ जाए, बल्कि चलो इसको टू छोड़ो, इसको मैं बोल रहा हूँ, बल्कि चलो यार टू ही कर लो। अगर पहली दफा रेड आ जाए, तो दूसरी दफा ग्रीन ले आओ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने हमें लिमिट दी है ना कि दो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, दो से ज्यादा ना हो। अब कम वाले जितने भी हो, लेकिन दो से एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो हमने बोला कि एक रेड आ जाए, एक ग्रीन आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्या, एक ग्रीन आ जाए और एक रेड आ जाए। अभी एक रेड आ रहा है हमारा, हम ये भी तो बोल सकते हैं पहले में रेड है, दूसरे में भी रेड है, यानी एटमोस्ट टू है ना। ज्यादा से ज्यादा हमारे दो ही रेड आने चाहिए, और यहाँ पे दो रेड आ रहे हैं। लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एक भी रेड ना आए, पहला ग्रीन आ जाए, दूसरा भी ग्रीन आ जाए। एटमोस्ट का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा। यानी हम, हो सकता है एक भी रेड ना लें, वो हमने देखा कि ग्रीन और ग्रीन आ जाए। हो सकते हैं हम एक रेड लें, उसके दो केसेस थे। और हो सकता है हम दोनों रेड लें, ये होता है ना। तो देखो, मैं एक मिनट ये ब्रैकेट्स को दूसरे उसमें देख रहा हूँ। हाँ, तो देखो, ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड और ग्रीन ग्रीन, ये सेम ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ऊपर वाला आंसर नीचे कॉपी कर रहा हूँ, 25/28। ठीक है, ये शुरू के तीन ब्रैकेट्स की है। इसमें प्लस करेंगे रेड और रेड की प्रोबेबिलिटी। तो रेड और रेड की प्रोबेबिलिटी, पहले रेड की थी 3/8 प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाय, इस रेड की ब्रांच में दूसरे रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/7, तो मल्टीप्लाई बाय 2/7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 25/28 प्लस 3 2 जा कितना होता है 6, और 8 7 जा होता है 56। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 25 2 जा 50, 28 2 जा 56 प्लस 6/56। तो 50 + 6 आपका कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 50 + 6, और नीचे हो जाएगा 56। तो 50 + 6 56 होता है, ऊपर भी 56 नीचे भी 56, आंसर आ गया 1। ये वजह होती है कि आपका एटमोस्ट नहीं होता है। एटमोस्ट में क्योंकि यार ज्यादा से ज्यादा तो हमें, हमारे जितने भी केसेस है ना, सभी आ जाते हैं कि या तो एक भी रेड ना है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, एक रेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, और सारी रेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एटमोस्ट में ना हमेशा हमारे क्या आ रहा होता है, 1 आ रहा होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। तो ये दो नई चीजें थी, दो नए वोकैब के वर्ड से, एक एटलीस्ट और एक एटमोस्ट। और इसके क्वेश्चन हमारे होते हैं, इस वजह से मैंने ये वाले कराए हैं। ठीक है।